महाराज भगवान का पूजन किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने करवाया, ये कथा हमें विस्तार से श्रवण कराऊं। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, बिल्कुल चिंता मत करो, ये कथा हम तुम्हें विस्तार से श्रवण कराएंगे। एक समय की बात है, एक दिन भगवान कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा जो ये मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं ये किस लिए, क्या कारण है? उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने तो उसी समय जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है बेटा कि यशोदा तो है चुप रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है लला, ये जय जय की पूजा हो रही। और पहले की माताएं जब मीठे पकवान बनाती करती थी तो किसी लाला को भीतर ना जान देती, जैसे कि अब आप लोगों ने ऐसे बनाए हुए हैं। हाँ, रात में चुप्पा बनाए जाते हैं, अगर कोई आवाज सुन ले तो कहीं चुपर जाता जर जाते। मैया बोलिए बाहर ही रहिए, चुपर जर जे सबर। हाँ, भगवान कन्हैया बोले, ए मैया चल ठीक है तू बना। बाबा नंद से बोले, प्रभु एक बात बता बाबा, ये क्या मतलब है? उसी समय महाराज भगवान कन्हैया से बाबा नंद बोले, तुम्हें पता ना है ये जो पूजा हो रही है महाराज इंद्र देव की हो रही। बोले क्यों, इंद्र की पूजा क्यों हो रही? बोले सुनो बेटा, तुम्हें पता नहीं है लाला कि जो मेघों को यज्ञ देकर और पृथ्वी पर जल बरसाते, उपजा करके अपना धन बढ़ाते हैं। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, बाबा जी कहने लगे तुम्हें पता नहीं है लाला, हरी भरी फसलें होती हैं, जब भी वर्षा होती है तो अपनी फसलें जो नष्ट होने का नंबर आता वो हरी भरी हो जाती हैं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय हुआ क्या, होना ही क्या था। भगवान कन्हैया बोले, बाबा जी पूजा इंद्रदेव की नहीं होगी, इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी। बोले तो, बोले पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। और जैसे ही इतने शब्द सुने भगवान कन्हैया ने एक बात कही, सुनो ना, कि सबका मालिक परमेश्वर और उसका ही और सच्चा पूजना
तो बस परमेश्वर है। आध्यात्मिक भाव से देखो सबका मालिक गोवर्धन है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया बोले अगर पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी।